हरे कृष्णा। आज हम गुरुदेव की जो लीला प्रकाश करने जा रहे हैं वो एक शुद्ध साधु गुरु का शक्ति को दर्शाता है कि वो कैसे अपने शिष्य को सुरक्षा देते हैं और माया के दलदल से उद्धार करते हैं। ये लीला श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक शिष्य ने अपने आप बीती बताया था, जिनका नाम हम यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे। ये 1980 की बात है, वही शुरुआती दिनों की, जब मंदिर नहीं बना था और गुरुदेव अपने उस कुटिया में रहते थे। गुरुदेव के वीर्यवती हरिकथा से कुछ युवा प्रभावित होकर उनका संग करने लगे। उन युवाओं में कुछ तो विद्यार्थी थे और कुछ पढ़ाई खत्म करके नौकरी की तलाश कर रहे थे, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सरकारी नौकरी कर रहे थे। ये सब लोग चाहते थे कि इस्कॉन के पास रहें और एक साथ रहें ताकि उनके भक्ति में सहायता हो। लेकिन जहाँ पर इस्कॉन का जगह था उसके आसपास तो जंगल ही था, तो वो लोग आश्रम से करीब 2 किलोमीटर दूर एक घर भाड़े में लेकर रहते थे। उनमें से एक युवक थे जो अपना पढ़ाई खत्म करके नौकरी की तलाश कर रहे थे। उनको गुरुदेव ने सेवा दिया था घर घर प्रचार करने का और मंदिर के लिए दान संग्रह करने का। अपनी उस सेवा के दौरान वो एक गृहस्थ भक्त के घर को जाते थे और धीरे धीरे उनके लड़की के प्रति आकृष्ट हो गए और दोनों में बातचीत होने लगा। उन दिनों गुरुदेव बहुत व्यस्त होते थे कि मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने मुझे कहा है ओडिशा में प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रचार नहीं हो पा रहा। मैं ओडिशा के गांव-गांव में जाकर हरिनाम का प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। इसे देखकर उनके जो अनुयायी थे उन्होंने सोचा कि हम अपने अपने गांव में गुरुदेव का संकीर्तन कार्यक्रम करेंगे। तब वो जो गृहस्थ भक्त थे उन्होंने उत्सुकता दिखाया कि मेरे गांव में गुरुदेव का हरिकथा किया जाए। एक दिन निर्धारित हुआ जिस दिन गुरुदेव उनके गांव को जाकर वहां पर हरिकथा कीर्तन करेंगे। वो जो गृहस्थ भक्त थे वो अपने पत्नी के साथ अपने गांव चले गए एक दिन पहले ही सारा कुछ बंदोबस्त करने के लिए, और अपने लड़की को घर पर ही छोड़ गए उसके पढ़ाई के वजह से। और जो युवक थे जो उस लड़की के प्रेम में पड़ गए थे उन्होंने उस लड़की के साथ मिलकर एक योजना बनाया कि कल जब गुरुदेव और सभी भक्त प्रचार में गांव को जाएंगे तो मैं कुछ बहाना बनाकर रुक जाऊंगा और फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा। ये उपाय किया उन्होंने अकेले में मिलने के लिए। अगले दिन सुबह जब सब भक्त तैयार होकर अपने उस घर से मंदिर के लिए निकले जहाँ पर गुरुदेव उन लोगों का प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वो जो भक्त थे उन्होंने बोला, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। और ये बहाना बनाकर वो रुक गए। बाकी जितने भी भक्त थे वो लोग गुरुदेव के पास आकर पहुंचे आश्रम में। वहां पर गाड़ी तैयार था। गुरुदेव जब गाड़ी में बैठने लगे तो बोले, वो लड़का कहाँ पर है? एक भक्त ने बताया, गुरुदेव वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसको भी जाना था हरिनाम संकीर्तन में। गुरुदेव बोले, गुरुदेव उसके पेट में दर्द है, कल तक तो कोई दर्द नहीं था, फिर अचानक से कहाँ से दर्द हो गया? नहीं, उसको भी जाना पड़ेगा। दूसरे एक भक्त बोले, गुरुदेव अगर वो जाना नहीं चाहता तो हम कैसे उसको जबरदस्ती कर सकते हैं? वो तो बोल रहा है कि उसके पेट में दर्द है। गुरुदेव बोले, नहीं, उसको भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, आप जाकर उसको बुला कर लेकर आओ। फिर भक्तों ने बोला, गुरुदेव हम लोगों का वैसे ही देरी हो गया है, और अगर अभी यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे और उसको बुला कर लाएंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। गुरुदेव ने कुछ नहीं सुना, बोले, चाहे जितना भी देरी हो जाए, जाओ उसको बुला कर लाओ। कोई एक जने साइकिल लेकर जाओ और उसको बुला कर लाओ, उसको जैसे भी जाना पड़ेगा। गुरुदेव जिद पकड़ के बैठ गए। भक्तों ने देखा गुरुदेव तो मान नहीं रहे हैं और गुरु की वाणी को कोई नकार भी नहीं सकता। फिर एक भक्त साइकिल लेकर गए और उधर वो जो भक्त रुक गए थे वो अपने मन ही मन बड़े खुश थे और उस लड़की के भावनाओं में डूबे हुए थे। कितने दिन बाद आज मैं पहली बार उससे अकेले में मिलूंगा, बस थोड़ी देर और, फिर गाड़ी आश्रम से निकल जाएगी गुरुदेव और सभी भक्तों को लेकर, और मैं अपना साइकिल लेकर चल पड़ूंगा उसके घर। अपने आप को तैयार करके अच्छे शर्ट पैंट पहनकर बैठे हुए हैं अपने कमरे में, इंतजार कर रहे हैं बस थोड़ी देर और जब वो उस लड़की के साथ होंगे।
तब उन्होंने देखा दूर से साइकिल लेकर एक भक्त आ रहे हैं। उनके तो होश ही उड़ गए। अरे ये क्या, ये फिर से क्यों आ रहा है यहाँ पर? जरूर गुरुदेव ने भेजा होगा मुझको लाने के लिए। अब मैं क्या करूं? उनका मन कामना से पीड़ित था। उनको और कुछ नहीं सूझ रहा था उस लड़की से मिलने के अलावा। तब उन्होंने सोचा, मैं घर के पीछे छिप जाता हूँ, ये मुझे कमरे में ढूंढेंगे और जब मैं नहीं मिलूंगा तो खुद ब खुद वापस चले जाएंगे। ये सोचकर वो अपने घर के पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब वो जल्दी जल्दी में जा रहे थे तो उनको दिखा नहीं और वो एक बड़े खाई के अंदर गिर गए और उनके पैर में चोट लग गया। वो चिल्लाने लगे, हाय मैं मर गया, मैं मर गया, कोई बचाओ मुझे, इस खाई से निकालो मुझे। जो प्रभु वहां पहुंचे थे साइकिल लेके, उनको सुनाई दिया और वो पीछे खाई के पास जाकर पहुंचे और देखते हैं कि वो भक्त खाई के अंदर गिरे हुए हैं और उनके पैर से रक्त निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खाई से निकाल के उनको अपने कमरे में लाए। वो भक्त का चोट इतना गहरा था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। बिस्तर पे बिठाकर उनके घाव में पट्टी बांध दिया और बोले, गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर भेजा है। हम लोग तो जाने वाले थे लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर भेज दिया। बोले वो नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा, और देखो अगर मैं नहीं आता तो तुम यहाँ खाई में पड़े हुए चिल्लाते रहते और यहाँ तो आसपास कोई भी घर नहीं है, कोई नहीं आता तुम्हें बचाने के लिए। गुरुदेव कितने दयालु हैं। खैर अब तो तुम्हारे पैर में चोट लग गया है, अब तुम प्रचार में तो क्या कहीं भी नहीं जा सकते, तुम आराम करो, मैं गुरुदेव को बता दूंगा। वो जब वापस पहुंचे तो गुरुदेव गाड़ी में बैठे हुए थे। पास जाकर गुरुदेव से बोले, गुरुदेव जब मैं वहां पहुंचा तो वो खाई में गिर गया था, उसके पैर में चोट लग गया है, वो नहीं जा सकता। गुरुदेव प्रसन्नता से अपने सर हिलाते हुए बोले, चलो अब चलते हैं, हमें देरी हो रहा है। और फिर सब लोग निकल पड़े प्रचार में। वो भक्त उस दिन और अपने प्रेमिका से मिलने के लिए नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। वो भक्त कहते हैं, मुझे उस दिन एहसास हुआ कि गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे मन की भावना को भलीभांति जानते हैं और मुझे सुरक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। उस दिन से मैंने अपनी उस प्रेम कहानी को वहीं पर विश्राम दे दिया और गुरुदेव का सेवा करने के लिए प्रयास करने लगा। ये सौभाग्यशाली गुरुदेव के शिष्य जिनका नाम हमने गुप्त रखा है, आज तक एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन यापन कर रहे हैं और इस्कॉन मंदिर में सेवा कर रहे हैं। हर किसी का इतना भाग्य नहीं होता कि उसे श्री गुरु का दर्शन होता हो और वो उनके सुरक्षा में रहता हो। अगर हम अपना जीवन श्री गुरु के पाद पद्म में उत्सर्ग कर सकें तो वो हमारा सुरक्षा का भार लेंगे और हमें जीवन के हर विपदा से, माया में गिरने से रक्षा करेंगे। यही आस लेकर हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा।